2022 में इतना मुझे समझ में आ गया था कि याद तो मुझे हो गया है, मेंस का जो सिलेबस है 2 बार पढ़ने से थोड़ा बहुत याद हो गया, तो मैं टेस्ट सीरीज में अपीयर हो गई। तो जो लॉन्ग टर्म की टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी, तो वीक में एक बार वो जो मैं टेस्ट देती थी, टाइम लिमिट के साथ अच्छा कंटेंट लिखने की कोशिश करना, हैंडराइटिंग मेंटेन करते हुए पूरा पेपर कंप्लीट करना, ये जो प्रैक्टिस थी ना, ये मेंस में मुझे बहुत काम आई है। तो मेंस की प्रिपरेशन विदाउट आंसर राइटिंग तो पूरी अधूरी है, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि आपको जो भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो रहा है मार्केट में, जो आपके शेड्यूल से मैच कर रहा है, जैसे मुझे एक वीक का समय चाहिए होता था रिवीजन के लिए, तो मैंने ऐसा ही टेस्ट सीरीज चूज किया जिसमें एक वीक का समय मिले। तो वो एक वीक में अच्छे से रिवीजन हो जाता था, उसके बाद फिर वीक में संडे को एक दिन जाके टेस्ट दे दिया। तो इससे दो तीन चीजें हो जाती है। एक, आपकी राइटिंग, जैसे मैं घर में बैठ के तो आंसर राइटिंग कर नहीं रही थी, तो मेरा टेस्ट सीरीज के थ्रू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती थी। तो एक चीज ये। दूसरा ये होता है कि आप जो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बैठ करके जो आंसर राइटिंग करते हैं, तो आपको एग्जाम मोड में ले आता है। जी। तीसरा ये होता है कि जब रेगुलर आप टेस्ट देते रहते हैं, तो आपका इवेल्युएशन भी होता है और आप इंप्रूव भी करते हैं। जी। मैंने एक ही क्वेश्चन के 3 बार आंसर्स लिखे हैं। वाह। तो वो जो पहला आंसर था वो इतना खराब था, मैंने सपोज वो 30 वर्ड्स का शायद वो क्वेश्चन था, जिसको मैंने पूरा एक ही सेंटेंस में 30 वर्ड्स लिख दिए। तो ये पहली मेरी गलती हुई। जी। उसमें मुझे 0 नंबर देके छोड़ दिया उन्होंने। अब वही आंसर मैंने 2-3 बार टेस्ट में वो रिपीट हो जाता है ना, क्या होता है, उसी का मेगा होता है फिर। तो अगेन वो क्वेश्चन आके मैंने थोड़ी इंप्रूवमेंट करने की शुरू की, और लास्ट आते आते जब मैंने प्रीलिम्स के बाद जो टेस्ट सीरीज लिखा है, वो क्वेश्चन अगेन मेरे सामने आया। तो वो क्वेश्चन में अब जो मैंने आंसर लिखा, वो आंसर मेरे हिसाब से वो परफेक्ट हो चुका था। जी। उसको मैंने 30 वर्ड्स के 4 पॉइंट्स बना दिए थे, उसमें कंटेंट को एडजस्ट करना मैंने सीख लिया था। तो ये सब कुछ प्रैक्टिस से आता है। जी। तो ये मेरी ये स्ट्रैटेजी थी। मतलब आपका पहला मेंस राइटिंग और तीसरा मेंस राइटिंग काफी काफी डिफरेंस है। बहुत बहुत मतलब, अगर मैं, मेरे पास अगर शीट्स अगर होंगी, मैं थोड़ा सा ढूंढूंगी आपको दिखाऊंगी, तो आपको बिल्कुल। लगेगा ही नहीं कि मैंने लिखा है। जी। तो ये इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस से आता है, हर जी। चीज में प्रैक्टिस है, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस, मेंस में आंसर राइटिंग की।